हेलो फ्रेंड, मैं रवि स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वायसराय के बारे में। भारत में वायसराय आते हैं जो कि लॉर्ड नाथब्रुक, जो कि 1872 ईस्वी से लेकर 76 ईस्वी तक रहते हैं। इससे पहले मैं एक और वीडियो वायसराय के ऊपर बना चुका हूं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो वह वीडियो देख ले मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, तभी दोस्तों समझ में आएगा। पूरे एक एक करके मैं बताया हूँ, पूरे डिटेल में समझाया हूँ। कोई भी एग्ज़ाम आपको पास करना है तो आपको गहराई में पढ़ना भी पड़ेगा, तब आप एग्ज़ाम को पास कर सकते, अन्यथा नहीं। कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, आप देखते होंगे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आपको पास करना है तो गहराई में जाना ही होगा। आपको एक 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 नंबर से कैसे एग्ज़ाम छूटता है वो आप लोग भली भांति जानते होंगे। चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, जो कि लॉर्ड नाथब्रुक, जो कि 1872 से लेकर 1876 तक वायसराय भारत में बनकर आते हैं, और इनके समय में दोस्तों कार्य हुआ था प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि 1875 ईस्वी में भारत आए थे। और इनका एक भी नाम है वो हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 1874 ईस्वी में जो बिहार और बंगाल में अकाल आया था। दोस्तों, हमको पता नहीं रहता है तो मैं गलत नहीं बताऊँ, बाई चांस हमसे कोई मिस्टेक से गलती बोला जाए उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी मैं गलती नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं किसी के ज़िंदगी से नहीं खेल सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 1875 ईस्वी में सैयद अहमद खां, जो कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि अलीगढ़ में स्थापना किए थे। जो इसमें नाथ बुक द्वारा 10,000 रुपये दान दिए गए थे। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में। नेक्स्ट है दोस्तों, अगले वायसराय के रूप में लॉर्ड लीटन आते हैं, जो कि 1876 से लेकर 1880 तक रहते हैं। इनके समय में दोस्तों बहुत कार्य हुए हैं। चलिए हम एक एक कर उसको पढ़ते हैं। दोस्तों, प्रथम दिल्ली दरबार, जो कि 1 जनवरी 1874 ईस्वी में शाही उपाधि अधिनियम या राजा उपाधि अधिनियम भी कह सकते हैं, 1876 ईस्वी में लागू हुआ था। और उसके बाद 1877 ईस्वी में रानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा जाता है दिल्ली दरबार में, जो कि रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसी दिल्ली दरबार में एक पत्रिका रहती है, उसने कही थी कि नारी वंशी बाजार रहा था और रोम जल रहा था, इसी दरबार में कहा गया। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल युद्ध, जो कि 1878 से लेकर 80 तक चला था लॉर्ड लीटन के समय में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, मैं बता दूं, फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 1838 से लेकर 42 तक चला था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं, उसमें मैं डिटेल में पढ़ाया हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है 1876 से लेकर 77 के बीच में मुंबई, पंजाब, हैदराबाद, मद्रास वो मध्य भारत में अकाल आया था। बहुत भयंकर अकाल देखने को मिलता है लॉर्ड लीटन के समय में। लगभग दोस्तों इसमें 50 लाख लोग मारे गए थे। और इसी के लेकर 1878 ईस्वी में रिचई रटैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना होती है, अकाल आयोग बनता है।
और प्रांतों में अकाल कोष भी कहा जाता है। अकाल कोष भी स्थापना होती है, जो कहिए आप लोग। नेक्स्ट है, उस समय जो लेखक थे, निबंधकार थे, साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे, लिटन के समय उसको कहा जाता था ओवन मेरिडिथ नाम से जाना जाता था। उस समय के इतिहासकार को, लेखक को, निबंधकार को, उपन्यासकार को। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत शस्त्र अधिनियम के 11वें अधिवेशन में कहा गया था कि किसी भी भारतीय को लाइसेंस रखना या शस्त्र रखना या व्यापार करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इनके समय में और भी कार्य हुए हैं। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 ईस्वी में आया था, और इसी एक्ट के द्वारा भारतीय भाषा के समाचारों को प्रतिबंध कर दिया। और इससे बचने के लिए बाद में, जो कि अमृत बाजार की एक पत्रिका थी और उसका संस्थापक था शिशिर कुमार घोष को था, और उन्होंने जो बंगाली पत्रिका थी और उन्होंने अंग्रेजी भाषा में छापने का निर्णय लिया। किससे बचने के लिए? भारतीय भाषा समाचारों पर प्रतिबंध लगाकर इससे बचने के लिए। ठीक है दोस्तों, किनके समय में हुआ था? वायसराय के लॉर्ड लिटन के समय में। नेक्स्ट है दोस्तों, एस.एन. बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शॉर्टकट में एस.एन. बनर्जी बोलते हैं, और इन्होंने टिप्पणी की जो कि आकाश से होने वाला वज्रपात है। ये क्या है? आकाश से होने वाला वज्रपात है। और एक आर्स्किन इतिहासकार रहते हैं, और उन्होंने कहा असंगस और विपरीतगामी तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पद इन्होंने बतलाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, सिविल सेवा की आयु जो 21 वर्ष था उसको घटाकर 19 वर्ष लिटन कर दिया। बताइए दोस्तों, सिविल सेवा जो 21 वर्ष था उसको 19 वर्ष लिटन घटा कर दिया। यह एलिजिबिलिटी है दोस्तों? बिल्कुल नहीं है। लॉर्ड लिटन बहुत, इसके बारे में बहुत मैं खराब काम कहूँगा, जो उन्होंने आकर डिक्रीज कर दिया, 2 वर्ष डिक्रीज कर दिया। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिटन जो कि वर्नाकुलर एक्ट हटाया और 19 वर्ष से लेकर 21 वर्ष कर दिए, यानी इंक्रीज कर दिए, ये डिक्रीज कर दिए थे। फिर से यह लॉर्ड लिटन आता है और 21 वर्ष पुनः कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ें भारत के वायसराय के बारे में। दोस्तों, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा? इसी सब में से बनाता है क्वेश्चन। आयोग कहाँ से ले आएगा क्वेश्चन? आप लोग बिल्कुल नहीं हड़बड़ाएं और धीरे धीरे तैयारी करते जाएं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।